उधर महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, जयपुर में प्रशासन की लापरवाही पड़ सकती है भारी। जयपुर रेलवे स्टेशन पर बरती जा रही है भारी लापरवाही और कहा जा रहा है कि बिना स्क्रीनिंग के यात्रियों का आवागमन जारी है। मुंबई से आने वाले यात्रियों की भी कोई स्क्रीनिंग नहीं होती, जबकि महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो हाल फिलहाल में जिन 6 राज्यों में कोरोना के मामले फिर से तेजी के साथ बढ़े उसमें महाराष्ट्र भी एक है। तो ऐसे में मुंबई जो सबसे हॉट माना जा रहा है इस मामले में महाराष्ट्र के भीतर, वहां से आने वाले यात्रियों की भी स्क्रीनिंग नहीं हो रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लापरवाही कही जाएगी। मीडिया संवाददाता दामोदर प्रसाद इस वक्त हमारे साथ में सीधे बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। दामोदर, निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री खुद हालात को देखते हुए ट्वीट करके लोगों से कहते हैं कि हमें किसी तरह से ढिलाई नहीं बरतनी है, हमें और सचेत होना है, और ऐसे में रेलवे स्टेशन पर यह हाल। देखिए, जो केसेस बढ़ रहे हैं, कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। मुंबई में भी कल भी एक हॉस्टल में 200 से अधिक स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कोरोना केसेस जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, खास तौर से सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि जब एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्री आवागमन करता है तो इस माध्यम से कोरोना फैलने का भी डर रहता है। अभी हम जयपुर रेलवे स्टेशन मौजूद है, जहाँ आप देख सकते हो गेट पे किस तरीके से जो जांच पड़ताल थी वो होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल नहीं है। जो यात्री हैं वो जो मुंबई से चलकर आने वाले यात्री हैं उनकी जो जांच होनी चाहिए, स्क्रीनिंग जांच होनी चाहिए थी, वो जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में जो कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़ने के हैं वो डर बढ़ जाता है। सबसे बड़ी जो ज़रूरत है जिला प्रशासन को यहाँ पे इस तरीके कोरोना केसेस बढ़ने के बाद स्क्रीनिंग और जो जांच वगैरह है वो बढ़ा देनी चाहिए। और जो स्टेशन पे जो रेलवे स्टेशन के अधिकारियों को, इनको भी एक इस कोरोना केसेस को देखते हुए रिएक्शन लीजिए। जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, करनी चाहिए कि आने जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, जो लोगों को मॉनिटर कर रहे हैं, उनसे रिएक्शन तो लीजिए। क्या उनके पास संसाधन है? बात करेंगे। हाँ, हम ठीक है, हम बात करते हैं जो यहाँ पर जो सिक्योरिटी के रूप में लगाए गए हैं आरपीएफ के रेलवे सुरक्षा अधिकारी, उनसे बात करेंगे। मैडम, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं लगातार, अभी मुंबई में बढ़ रहे हैं, एमपी में बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब जो यात्रा का आवागमन हो रहा है तो यात्री कैसे कहते हैं कि कोरोना लेके आएगा तो केसेस बढ़ेंगे यहाँ पे। तो ऐसे में जो संसाधन होने चाहिए वो क्यों नहीं है, व्यवस्था है? यहाँ पे व्यवस्था की गई है। यहाँ पे एग्जिट के लिए एक अलग डोर बनाया गया है। यहाँ से जो यात्री ट्रेन में से उतरते हैं वो यहाँ से एग्जिट करते हैं, और जो प्रवेश है वो उधर से है। और जहाँ पे प्रवेश द्वार है उसके अंदर ही थर्मल स्कैनर भी लगाए गए हैं, जिसमें क्या होता है कि उनका टेम्परेचर नोट हो जाता है। टेम्परेचर नोट होने से हमें पता चल जाता है कि इन्हें बुखार तो नहीं है या कुछ तो नहीं है। ठीक है मैडम, मैंने देखा था इनकमिंग में सिर्फ ओनली जो बैग्स लगेज है उन्हीं की ही स्क्रीन वो है, सिर्फ सामान के सैनिटाइज का, बाकी स्क्रीनिंग का नहीं है। जो आने जाने वाले यात्री है, बाहर आने वाले, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। ऐसे में क्या जिला प्रशासन की ओर से या रेलवे की ओर से ऐसी कोई व्यवस्था की गई है? हाँ जी, ऐसी व्यवस्था की गई थी। अभी जो कोविड पहले आया था उसके टाइम पे यहाँ पे जो थे सैनिटाइज स्प्रे होते थे, बैग्स को स्प्रे किया जाता था। अभी 1-2 दिन में वो व्यवस्था फिर से शुरू करी जाएगी। ये इसीलिए क्योंकि नंबर ऑफ केसेस अब फिर से बढ़ चुके हैं। बीच में सब नॉर्मल हो गया था, अभी हम लोग जो जनता आ रही है अभी विदाउट मास्क भी आ रही है आजकल। तो यहाँ पे हमारा जवान खड़ा रहता है, जो लोग खड़े रहते हैं हम उनको अवगत कराते हैं कि अभी भी कोरोना जिस तरह की अब चढ़ रहा है, फिर से बढ़ रहा है, तो आप चलिए। बिल्कुल दामोदर, ये जरूर कहा जा रहा है कि रेलवे प्रशासन से जुड़े हुए या सुरक्षा में तैनात जो लोग हैं वो जरूर ये कह रहे हैं कि हमने 2 पॉइंट बनाए हैं, एक एंट्री पॉइंट है, एक एग्जिट पॉइंट है। लेकिन एग्जिट पॉइंट इसलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यहां पर जो मुंबई से ट्रेन आ रही हैं वहां से आने वाले जो यात्री, अगर आप उन्हें जांचेंगे नहीं तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि पहले तो जब हमने देखा कोरोना के बढ़ रहे थे मामले, जब लॉकडाउन लगाया जा रहा था तब आने जाने वाले यात्रियों की बाकायदा जांच होती थी, क्वारंटीन करने के लिए कहा जाता था। अब यहां से अगर जाएंगे, अगर कोरोना लेकर आते हैं या अगर वो कोरोना से इन्फेक्टेड हैं तो कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है, ये भी अपने आप में समझा जा सकता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल दामोदर आपका इस जानकारी के लिए।